विदिशा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत करेला के ग्राम परासी खुर्द में आज़ादी के बाद से अब तक कोई और सुविधाएं नहीं मिल सकी है। तकरीबन 40 साल पहले इस गांव को अलग थलग बसाया गया था, लेकिन सुविधाएं किसी प्रकार की नहीं दी गई थी। गांव को जोड़ने वाला मार्ग नहीं था। ऐसे में ग्रामीणों ने खेतों की मेड़ों को रास्ता बनाया और उसी के सहारे आना जाना शुरू किया। बारिश के मौसम में यहाँ से निकलना भी काफी दूभर हो जाता है। एक दिन पहले ही यहाँ एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हुई, लेकिन इलाज के लिए कीचड़ की वजह से उसे नहीं ले जाया जा सका। इसकी वजह से इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद अंतिम संस्कार में भी बुजुर्गों को परेशानी आती है देखने को मिली और उसे खटिया पर रखकर खेतों के रास्ते कीचड़ से होते हुए लोग लेकर निकले। शमशान घाट का रास्ता न होने के कारण निजी खेत में उसका अंतिम संस्कार किया गया। स्थानीय रहवासियों के पिछले कई सालों से तहसीलदार, कलेक्टर, जनपद सदस्य, विधायक से गुहार लगाने के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकला। आज भी हमें इस तरह का जीवन जीने को मजबूर है। इस पूरे मामले को लेकर जब विदिशा अपर कलेक्टर को बताया तो अपर कलेक्टर ने जांच कर जल्द से जल्द व्यवस्था करने की बात कही है। भाई अपने गांव में जो मेहनत मजूरी कर रहा है साहब, जाए तो रास्ता नहीं है। गिर पड़ी में बोरी लेकर मेरा हाथ 3 जगह टूटो है। हम इतिहास में पड़ी थी कल आई में। सरकार ने एक तो हमें जहाँ फेंक दिया, अब गेल रास्ता नहीं दे रहा गांव की ओर जाके रहा, तो बहुत रास्ता चाहिए। प्रेम नारायण हरिजन, बिल्कुल 1% विकास नहीं है। न शासन सुनती है न प्रशासन सुनती है। और विधायक और सरपंच सबका नहीं फिरे आए हम, और कलेक्टर साहब का नहीं फिरे आए, लेकिन कोई नहीं सुनता है। और बिल्कुल 1% विकास नहीं है। मर भी जाए कोई तो कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई आता है। वोट मांगने आते हैं बस शासन प्रशासन, इसके अलावा कोई देखने नहीं आता। हम 40 साल से हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अभी चुनाव आ रहा है, हम बिल्कुल चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो कोई सुनता नहीं है। और गांव में ऐसे शासन प्रशासन को भगा देते हैं। आरती जाटव, हम बहुत मुश्किल से जाते हैं और कोई गांव वाले भी नहीं सुनते हैं। ऐसे जो कोई ख़त्म हो जाता है तो भी कोई नहीं आता। और वोट मांगने के लिए सब आते हैं, बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर वोट मिल जाते हैं तो कोई नहीं देखता। सरपंच से बोला तो सरपंच बोलने लगे कि आज 2 दिन से मैं सरपंच बन गया, तो सब मुझे बोलने लगे। वैसे क्या कर रहे थे सब, हम गिरते उड़ते पैरते हैं। और अभी हमारी बहू की हाथ टूट गया था, वो बोरी पटकने जा रही थी। हम भी बड़ी मुश्किल से जाते हैं गिर उठ के। प्रेम अहिरवार, तो साहब यहाँ से आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। आप रोड से आकर देखेंगे वहाँ से तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर प्लाटों पे आने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। हम लोग इतने खुच के आ रहे हैं, ये देखिए आप। वहाँ से लाश लेके आए हैं तो पूरे कंधे पे लेके आए, पूरे खेतों में से लेके आए हम लोग, खटिया पे लेके आए 4 पाई पे। तो सर विकास की बात करती है तो यहाँ पर तो कोई विकास ही नजर नहीं आ रहा है। कितने सालों से आप लोग देख रहे हैं, या आ रहे होंगे या जा रहे होंगे, कोई भी आपने देखा होगा, तो यहाँ तो विकास ही नजर नहीं आ रहा है। एम्बुलेंस वहाँ से आई थी तो मेन रोड पे छोड़ी, यहाँ से आप देखिएगा तो कम से कम 3 किलोमीटर आगे पड़ेगा। यहाँ से मेन रोड, वहाँ से हम लेके आ रहे हैं 3 किलोमीटर से, कंधे पे रख के 4 पाई पे लेके आ रहे हैं हम लोग। मेरा प्रीतम अहिरवार नाम है। ये मेरे दादाजी लगते हैं, क्योंकि शमशान के पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। यहाँ भी हम उनको हॉस्पिटल ले गए थे तो खटिया पे रख के ले गए थे, खेतों में से निकल के। इस कारण से मतलब रोड नहीं था तो लेट हो गए, तो इलाज के दौरान वो शांत हो गए। अब वो शमशान के लिए कोई रास्ता नहीं है यहाँ से। शमशान यहाँ से दूर है, इसलिए हम हमारी निजी भूमि में उनका संस्कार कर रहे हैं। सर मेरा नाम दयाल सिंह जाटव है। सर मैं ग्राम परासी खुर्द, ग्राम पंचायत करेला और जनपद पंचायत विदिशा, जिला विदिशा का निवासी हूँ। सर हमारे लिए शासन ने 40 वर्ष पहले गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर प्लाट दिए गए थे, लेकिन हमारे लिए कोई रास्ता नहीं दी गई थी। हम वही खेतों की मेड़ पे निकल रहे थे। इसके लिए हमने बार जिला विदिशा जाकर तहसीलदार मैडम, कलेक्टर महोदय और एसडीएम सर के पास भी आवेदन दिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। और आज भी हमारी यही स्थिति बनी हुई है। इसके लिए हम ना तो मरीजों के लिए अस्पताल तक ले जा पाते हैं,
कल ही की बात है, हमारे एक अंकल को अचानक तबीयत बिगड़ी और उनकी समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाए तो उनकी मौत हो गई है। सर यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। 40 सालों से तो हमें ही हो गए, 40 साल से हमने यहाँ पर कोई विकास नहीं देगा। घरों के आगे भी कीचड़ हो रही है। इसके लिए हम सरपंच सचिव से बोलते हैं तो बोलते हैं कि अभी बजट नहीं है। ये आपके द्वारा अभी संज्ञान में लाया गया है कि ग्राम पंचायत करेला के गांव परासी खुर्द में शमशान तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो इसमें हम अभी इसको परीक्षण करा लेते हैं और इसमें नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए जनपद को निर्देश जारी किया। पहले भी ज्ञापन दिया गया था लेकिन 4-5 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई। अब इसमें परीक्षण करा लेते हैं ना, क्या स्थिति है इसमें। विदिशा से धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।